यकीन माने जितनी बरकत दिन में होती है वक्त में, अगर आप सुबह सुबह अपनी ज़िंदगी शुरू कर देना, सुबह नमाज के बाद, मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ने फजर की वजह से लाजिम कर दिया उठाना, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपकी आ गई। और हम सब लोगों ने ये ट्राई किया हुआ है और हम लोगों ने इसको सही पाया है। सुबह सुबह बच्चों के साथ साइकिल पे निकले हैं, निकल जाते हैं पूरी फैमिली, माँ बाप बच्चे सारे अपनी अपनी साइकिल पे जा रहे हैं, हेलमेट्स पहने हुए हैं, साइकिल का यार यहाँ कुछ रियल प्रॉब्लम्स ही हैं। अगर आप सुबह सुबह साइकिल पे निकले, आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं अब आप क्या करेंगे? सर आप अपने साथ हड्डियाँ लेके जाएं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि रियल प्रॉब्लम्स, ये जो बात है ना, वाकई में ऐसे होता है कि हमारी यहाँ पे वीकेंड का रूटीन ही होती है कि जी लोग जो है आमतौर पे वो 2 बजे उठ रहे हैं दोपहर को और सारा दिन वेस्ट हो जाता है। बाहर के लिए मैंने देखा कि वहाँ पे जिस तरह से लोग अपनी चीज़ों को टाइम देते हैं। जब मैं इवन अबू धाबी में था, वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली इंस्पायर्ड मी वाज कि हमारे ऑफिस में लाइक एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ऑन अ फ्राइडे वुड कम ऑन हिज हार्ली डेविडसन एंड वो सूटेड बूटेड फ्राइडे को ही हार्ली पे आता था। तो मैं हैरान होता था ये क्यों हार्ड, वैसे तो ये नॉर्मल गाड़ी पे आता है तो फ्राइडे, और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं होता था कि ये क्यों आता है, लेकिन वो अर्ली सुबह पहुँच जाता था और फिर शाम को जब निकलता था तो वो अपना गियर शेयर पहन के निकलता था और वो वहीं से ना वो फ्राइडे से वीकेंड मोड ऑन कर देता था कि मैं अभी राइड करता हुआ जाऊँगा, घुमा के आऊँगा तो ये मेरी राइड हो जाएगी, संडे को फिर या जो ना सैटरडे को कोई और उसका प्लान होता होगा। बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये लोग बाकायदा सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा अभी जो आपने बात की थी ना कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाती हैं, देखें बचपन से मुझे याद है सम ऑफ माई, एंड आप लोग भी सोचिएगा, सम ऑफ माई हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माई चाइल्डहुड हैव नॉट बीन कि मैं कोई बहुत फनकारी वाला काम कर रहा था। इट वॉज सिंपल थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल वीकेंड पे पता था कि दोस्त इकट्ठे होकर हम क्रिकेट खेलेंगे, सुबह हम पहुंच जाएंगे फलां ग्राउंड में, वहां पे हम लोगों ने क्रिकेट खेलना, ऑल यू नीड इज अ बैट एंड अ बॉल, दैट्स इट। और वो भी बॉल के भी पैसे हम पूल इन कर लेते थे, जो बंदा घुमाएगा पैसे देगा वगैरह वगैरह, और कोई इतनी बड़ी ऑकेशन नहीं थी, हमारे पास कोई किट शिट भी नहीं होती थी। टेप बॉल से खेलना है, एक बंदा टेप लेके आ रहा है, 2 बंदे टेप ला रहे हैं, जो लेके आ सकता है, और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग जस्ट क्रिकेट, और वो भी हमारे अपने रूल्स हैं, 5 ओवर की गेम हो रही है, 10 की गेम हो रही है, जो भी हो रही है, एंड वी एंजॉयिंग इट, और गेम आफ्टर गेम हो रहा है। फिर मुझे याद है घर पे बहन भाई हम लोग क्या करते थे, अक्सर औकात हमारे कजन्स वगैरह आगे, हम लोग पिट्ठू गरम बहुत खेलते थे, और आई यूज्ड टू लव दैट बिकॉज यू नो सारी फैमिली एंगेज हुई है। फिर हम छुपन छुपाई बहुत खेलते थे, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो मेरे लिए तो वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे। एंड यू नो व्हाट, हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते थे कि मेरी रूटीन ये थी कि घर आया, घर आते ही मैं अपना होमवर्क करता था, एंड क्योंकि हमारे घर में ये बड़ा एक रूल था कि यू नो एंटरटेनमेंट बिफोर यू फिनिश योर होमवर्क, राइट। सो आते ही मैं तो यानी कभी कभार यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करता था, सीधा होमवर्क शुरू कर देता था, और होमवर्क करने के बाद मैं कहता था अब मैं आज़ाद हूँ, नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो चाहे अगर मैंने गेमिंग कंसोल पे कुछ खेलना है, प्ले स्टेशन खेलना है, या कोई और चीज़ करनी है, या फिर हम क्या करते थे कि मेरे आसपास जितने भी फ्रेंड्स थे नेबरहुड में, गेट खटखटाया, यार मैच के लिए जा रहे हैं, तो वो उनको इकट्ठा करके जो हमारा साथ में कॉर्नर प्लॉट था उसमें खेलना शुरू किया, एंड दोस वर सच अमेजिंग डेज, यू नो। सो इसके लिए टू हैव फन, यानी वो जो एफ का गोल बताया आपको, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी लग्जूरियस हॉबी ही हो। अब साइकिल तो हर एक के पास होती है। मुझे याद है मैं अपने बचपन में हम साइकिल इकट्ठे हो जाते थे दोस्त, और हम निकल जाते थे साइकिल टूरिंग, यानी वही जो बच्चों का होता है, इधर आज जाएंगे आज उधर जाएंगे, एंड वी यूज्ड टू हैव फन एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट आई। अच्छा कॉलेज डेज में ना, मेरे साथ 2-3 लड़के और थे, हम लोग कॉलेज डेज में सुबह हम लोग 5 बजे साइकिल पे, मैं रहता था वेस्टेज में पिंडी में, वहाँ से साइकिलिंग करते करते इस्लामाबाद आते थे फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद से वापस आते थे और फिर कॉलेज चले जाते थे माशाल्लाह। और हमारी जब वापस आते थे ना, तो मैं जो है ना वो लिटरली वो टब के अंदर ना पानी डाल के ना लेट जाता था, नमक डाल के, और क्या कुछ मुझे बताया था कि इससे जो है ना वो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पूरे होते हैं। तो आई वुड लाई इन देयर फॉर मे बी 15-20 मिनट्स, चेंज माय क्लोथ्स, पुट ऑन माय यूनिफॉर्म एंड गो टू कॉलेज। बड़े एक्टिव थे आप तो ये उस जमाने से, मतलब हमें पता था कि यार जो असल शुगल है ना वो सुबह, यानी बिफोर गोइंग टू कॉलेज हम तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये पूरा ट्रिप लगा के वापस आ चुके होते थे, जबरदस्त, एंड रेडी टू स्टार्ट द डे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरह डे स्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आप इशा की नमाज के बाद आपको नींद ही आ रही होती है, क्योंकि आपकी रूटीन ऐसी है जो कि इतनी बरकत वाली रूटीन है। हमें याद है हम रोज़े रख के, इवन जब बिल्कुल यंग थे, यानी बिल्कुल लड़के, तो हम रोज़ा रख के, हमारे इर्द गिर्द पहाड़ थे और उस पर ट्रैक भी प्रॉपर नहीं बने होते थे, तो हम पहाड़ पे निकल जाते थे, और हम कहीं आ रहे हैं जोहर के बाद वापस आ रहे हैं, सुबह सुबह निकले हुए हैं, रोज़ा रखा हुआ है, और जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा, मतलब एक व्हाट पॉजिटिव एक्टिविटी, और बहुत एंजॉय करते थे। यहाँ इस्लामाबाद में और जगहों पर ऐसे ट्रैक्स मौजूद हैं, बिल्कुल आप यार आप लोगों की तो बड़ी एक्सेप्शनल रूटीन लग रही है मुझे। मैं तो अपना सोच के थोड़ा सा कम था, ये तो आपकी बहुत मुजाहिदों वाली है, खास तौर पे आपकी बगैर पानी की आप हाइकिंग की ना, पता ही नहीं चलता था लड़कपन में। तो किड्स डोंट ट्राई दिस एट होम, या डोंट, स्पेशली आजकल के बच्चे आजकल के बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अच्छा तो ये हमारे 5th जो था ना ऑब्जेक्टिव, फन वाला एस्पेक्ट था। अच्छा इसके अलावा 2 और हैं, एक है फ्यूचर करियर
यानी आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है, उसके बारे में क्या, उसको कितना टाइम दे रहे हैं आप, ठीक है। और फिर 7th F जो है वो फर्दर लर्निंग है कि अब आप अपने आप को डेवलप कैसे कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज बी लर्निंग समथिंग, बिकॉज यू सी जो पानी बह रहा होता है वो साफ रहता है, जो रुक जाता है स्टेल हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो अगर आप बहते रहे ना और कॉन्स्टेंटली देखें, हम तो कब्र तक सीखते रहेंगे, ठीक है। अंटिल वी हिट द ग्रेव वी विल कीप लर्निंग फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, राइट। सो हमें कभी भी अपने आप को इस मकाम पर नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो बहुत पढ़ गया हूँ माशाल्लाह, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। चाहे दीन का इल्म हो, चाहे वो दुनियावी आपकी फील्ड का हो, you have to constantly upgrade yourself, and especially if you are concerned anywhere near technology, right? So उसमें तो आप अगर यानी 1 साल भी नहीं पढ़ेंगे ना तो आप पीछे रह जाएंगे, आप 10 साल पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतनी रैपिडली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है। नोकिया के साथ यही तो हुआ। हाँ, तो सुभान अल्लाह, देखिए ना, what a story। हाँ, बेचारा रो पड़ा कि यार हमने सिर्फ ये गलती की कि हमने शायद अपग्रेड नहीं किया अपने। हमने जब वो शुरू हुआ था ना तो दे थॉट के इट्स अ फेज, इट्स नॉट रियल, ये वापस आ जाएंगे। अभी नोकिया का ब्रांड भी देखें, नोकिया और यहाँ देखें, नोकिया पूरे पाकिस्तान, मुझे नहीं पता इंटरनेशनली भी बहुत ही फेमस था, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान में नोकिया के अलावा कोई फोन माना नहीं जाता था। बिल्कुल, कहते थे यार इसकी रीसेल है, इसकी कोई रीसेल नहीं है, आप कोई और फोन ले, सैमसंग ले आए, सोनी एरिक्सन पकड़ लें, तो यार ये ठीक नहीं, इतने अच्छे फोन नहीं है। सोनी यानी नोकिया वाज सपोज्ड टू बी लाइक दी नंबर 1, मतलब आप कह लो कि नोकिया इधर है, बाकी सारे ब्रांड यहाँ से शुरू होते हैं और इधर करके, मतलब देयर वाज दूर कंपटीशन नहीं था। लेकिन आप देखो कि बिकॉज दे डिडंट कीप अप विद द टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड टाइम्स, वो नोकिया इज नाउ ऑफ द मैप। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने बाय कर लिया मेरे ख्याल है। हाँ जी, लेकिन अभी वो फिर से कर रहे हैं, अभी कोशिशों में लगे हुए हैं, बट यू कैन, इट्स अ गुड एग्जांपल टू लर्न लॉन्ग वे बैक। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसे मुझे अभी मैं कल ही सोच रहा था कि मैं 3310 अगर मार्केट में अवेलेबल है मैं ले लूं। वैसे उसकी इतनी वैल्यू है कि वो, क्योंकि उसकी वजह है, देखिए कभी वो इट्स लाइक अ स्विस नाइफ, बेसिकली यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस। उसे कीलें भी ठोकी जा सकती है, उसको एज अ वेपन भी यूज किया जा सकता है। खुदा ना खास्ता कोई चोर आ जाए, उसी को नोकिया स्मार्टफोन मारते हुए शर्म आती है इंसान को, यार ये मैं कैसे मारूं। बाय द वे मौजूद है मार्केट में। अच्छा, वो है काफी एक्सपेंसिव है, 3310 मैंने पता किया। जी, नया, मतलब नया निकाला है नोकिया ने, लेकिन वो उसी को मद्देनजर रखते हुए निकाला। अच्छा, मैं ये सोच रहा था क्योंकि ना असल में होता ही है कि नंबर पे ना कॉलें बहुत आती हैं, मैसेजेस बहुत आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार एक सारा सा फोन होना चाहिए फॉर द फैमिली। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज द थिंग इज वी गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड थिंग्स एंड रिक्वेस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि यानी मैंने फोन अपना एयरप्लेन मोड पर डाला हुआ है, ठीक है। वो वजह ये क्योंकि अगर मैं ऑन करूंगा तो ये टक मैसेज आते रहेंगे। सो तो होता क्या है कि आप ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यानी इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट एक नी जर्क रिस्पॉन्स होता है कि जैसे ही फोन पे वो लाइट स्क्रीन हुई है ना और कोई मैसेज आप देखते हो कि क्या हुआ है, हालांकि वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं था, वो पता नहीं क्या चीज थी, आपको मीम भेजी है, किसी ने मीम भेजी है, किसी ग्रुप पे कुछ जोक शेयर हुआ, मतलब क्या आप हर दफा यानी आप काम पे फोकस कर रहे हैं एंड यू डिस्ट्रैक्टेड एवरी 2 seconds बाय अ मैसेज। तो मैं या तो फोन को ऐसे कर देता हूँ, उल्टा रखा के रख देता हूँ, या मैं इसको एयरप्लेन में डालता हूँ जैसे मैंने अभी इसको किया हुआ है। तो होता क्या है कि व्हेन यू डू इट लाइक दिस यू एक्चुअली फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, एंड आई फील कि जब भी आप किसी मोमेंट में हो ना, एंजॉय दैट मोमेंट, otherwise this will take over your life. So work life balance is a lot to do with what you don't do rather than what you do. ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, ठीक है, इमेजिन के the whole family is now having a very nice dinner somewhere, आपस में बात हो रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ये टिंग 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 लगा हुआ है और मैं उनको इग्नोर करके यहाँ पे लगा हूँ, तो ये किस किस्म का क्वालिटी लाइफ? आई एम नॉट लिविंग इन द मोमेंट, आई एम नॉट एंजॉइंग व्हाट आई यूज्ड टू एंजॉय। और आप देखो कि हमें तो पता है वो प्री मोबाइल डेज क्या होते थे, जब मोबाइल फोन नहीं था, या जब मोबाइल फोन बिल्कुल सादा था, वो क्या दौर था। एंड बिलीव मी, वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, दोज ऑल्दो उस पे पिक्चर्स हमने नहीं ली, बट आज तक मेरे दिल में दे आर एच्ड इनटू माय हार्ट दोज एक्सपीरियंसेस, बिकॉज you were cherishing those experiences. So one thing I say is that if you want to enjoy a moment, if you want to enjoy an experience, put the phone down. Subhanallah. We used to have a lot of activities too. अभी अगर आप फोन बंद करके रख देंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें। उस वक्त हमारे पास कितना कुछ करने को होता था, हम तो फैमिली में बैठे हुए हैं, ज़हन में 1000 किस्म की स्पोर्ट्स आ रही हैं कि बाहर जाके फ्रिस्बी खेल लेंगे, गली में फुटबॉल खेल लेंगे अपनी, यार पकड़न पकड़ाई खेल लेते हैं, छुपन छुपाई खेल लेते हैं। देखें ना, हम जो है ना भूल चुके हैं बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है कि वो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि कतब अल-एहसान अला कुल्ली शै, कि अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया है
कि हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, कि जो भी मामला करें वो एहसान के साथ करें। और हम लोग ये भूल चुके हैं कि यार जो भी मामला करना है, चाहे हमने खेलना है, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, दोनों चीज़ें जो भी करनी है प्लानिंग के साथ, बेहतर तरीके से, एहसान के दर्जे में जाके, यानी गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, चाहे वो फैमिली के साथ मामलात हैं, चाहे वो अपनी हॉबीज़ हैं, चाहे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो अपने दीन की बात है, चाहे वो अपना करियर है। तो इसके अंदर मैं ये भी साथ समझता हूँ कि जो आपने एक रूटीन की बात की ना, रूटीन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई दफ़ा ना जो लोग बहुत ज़्यादा रूटीन्स बनाते हैं ना, उनकी लाइफ में मोनोटनी आ जाती है। ओवर प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए। ओवर प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी सम एस्पेक्ट ऑफ सर वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस।